दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो के पार्ट 1 को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डेल्टा को और अधिक गहराई से जानते हैं। अब हम बात करते हैं डेल्टा वर्सेस द स्पॉट प्राइस। डेल्टा और स्पॉट का प्राइस जो है उसके बीच में क्या संबंध है। अब देखो भाई, मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, मुझे नहीं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। मान लो निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 8312। हमने मान लिया कि निफ्टी चल रहा है इस समय 8312 पर, और स्ट्राइक प्राइस है 8400 का कॉल ऑप्शन मैं ले रहा हूं। मैं 8400 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल रहा हूं, यानी ये क्या हो गया, हल्का सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। तो 8400 की जो कॉल है इसकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी जब स्पॉट 8312 है। तो डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पीछे कि जब भी स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हो तो डेल्टा की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 8400 कॉल एक आउट ऑफ द मनी है। तो हम मान लेते हैं कि डेल्टा है 0.4। मान लीजिए कि निफ्टी स्पॉट 8312 से 8400 हो जाता है, मैंने 8400 की कॉल ली और मार्केट 8400 ही हो गई, तब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। अब जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो 0.5 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि 8400 की कॉल क्या है, अब एक एट द मनी ऑप्शन हो गई। पहले ये आउट ऑफ द मनी थी, लेकिन मार्केट बढ़ गई तो बढ़ने के साथ ही ये हो गई अब एट द मनी ऑप्शन। अगर अब निफ्टी के स्पॉट 8400 से 8500 हो जाता है, मान लो 100 पॉइंट और बढ़ गया, 8500 हो गया, तो अब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। अब जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो 1 के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि जो 8400 का कॉल ऑप्शन है वो अब हो गया इन द मनी ऑप्शन, ये अब इन द मनी बन गया। देखो पहले था कभी ये आउट ऑफ द मनी, मार्केट इतनी बढ़ी कि अभी इतना हो गया इन द मनी। हम मान लेते हैं कि इसका डेल्टा है 0.8, क्योंकि इन द मनी हो गया। इस बीच अगर निफ्टी स्पॉट टूटता है, अब मान लो निफ्टी का स्पॉट जो है, निफ्टी गिर गया 8500 से गिरकर भैया ये पहुंच गया आपका सीधा 8300 पर, तो अब डेल्टा कितना होगा। स्पॉट में गिरावट के साथ ऑप्शन इन द मनी से फिर से आउट ऑफ द मनी बन गया। देखो 8400 की कॉल इन द मनी हो गई थी, अब मार्केट 200 पॉइंट लुढ़क गई तो वो अब आउट ऑफ द मनी बन गया। तो इसलिए अब जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो भी आपकी गिरेगी, और गिरकर कितनी हो जाएगी, पहले यहाँ पर 0.8 थी इसकी, अब 0.8 से ये हो गई 0.3। तो ऊपर के जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए यहाँ पर, इनसे आपको क्या समझ में आया। जब जब स्पॉट की कीमत गिरती या बढ़ती है तो ऑप्शन का जो मनीनेस है वो भी बदलता है, और इस वजह से डेल्टा भी चेंज होता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेल्टा स्पॉट में होने वाले बदलाव के साथ बदलता है। मतलब ये जो डेल्टा है ये कोई फिक्स या कोई निश्चित संख्या नहीं है कि आप मान के चलो हाँ भाई ये ले लिया तो ये फिक्स ही है। नहीं, ये फिक्स नहीं है। अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.4 है तो जो मार्केट में बदलाव होगा अंडरलाइंग में, इंडेक्स में, उस बदलाव के साथ साथ इस डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती है भाई। अब आप इस चार्ट को देखना, इस चार्ट को देखकर स्पॉट में होने वाले बदलाव के साथ डेल्टा में बदलाव आ रहे हैं, और डेल्टा में बदलाव को भी दिखा रहा है। ये दिख रहा है ना सभी को। ये चार्ट किसी खास ऑप्शन के लिए या स्ट्राइक के लिए नहीं है, ये एक नॉर्मल चार्ट है, आम चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो लाइन है, एक तो है ब्लू कलर की, एक है ग्रीन कलर की। ब्लू कलर की लाइन है, ये है कॉल ऑप्शन के लिए, सॉरी रेड है, ये रेड कलर की लाइन है, ये है आपकी पुट ऑप्शन के लिए। कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा होता है 0 से 1 के बीच में। आप यहाँ पर देखो डेल्टा 0 से 1 के बीच में ही है, देखो यहाँ पर ध्यान से। और नीचे देखो पुट ऑप्शन का डेल्टा मैंने आपको बताया था -1 से लेकर 0 के बीच में ही होता है। तो आप देखो यहाँ पर डेल्टा जो है वो -1 से और 0 के बीच में ही है। अब देखो ये चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। मेरा सुझाव ये है कि आप पहले सिर्फ नीली वाली लाइन को देखना,
लाल वाली पर बिल्कुल भी नजर मत डालो। नीली लाइन जो है वो कॉल ऑप्शन के डेल्टा को दिखा रही है। इस ग्राफ से डेल्टा के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट सूचनाएं मिलेंगी आपको। मैं उनकी एक लिस्ट बताऊंगा आपको। यहां पर आप ये भी याद रखना कि जब भी स्पॉट की कीमत बदलती है तो ऑप्शन का जो मनीनेस है यानी कि प्रीमियम वो भी बदलता है। अब आप पहले एक्स एक्सिस पर नजर डालो। एक्स एक्सिस समझते हो ना सभी? नहीं सर। देखो एक्सिस हमारे दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स होता है हमारा ये हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस होता है ये वर्टिकल। तो पहले आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर नजर डालो। एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पर? ये जो सेंटर लाइन है ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे स्पॉट की कीमत एट द मनी से आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी से एट द मनी की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे मनीनेस बढ़ता है। देखो आउट ऑफ द मनी ये रहा ओटीएम, ये मैं और मोटा मोटा लिख देता हूं, एटीएम ये रहा एट द मनी। लाल वाली लाइन इसे भूल जाना, इसको भूल जाओ, खाली नीली वाली देखनी है। आप देखो जैसे जैसे ऑप्शन का प्राइस आउट ऑफ द मनी से एट द मनी की तरफ गया तो देखो ये यहां पर थोड़ा सा बढ़ा और फिर एट द मनी से इन द मनी की तरफ गया तो ये और बढ़ा। तो आप यहां से देख सकते हो साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे प्राइस एटीएम से ओटीएम जाएगा और ओटीएम से आईटीएम जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम में मनीनेस बढ़ता जाता है। डेल्टा की लाइन यानी नीली लाइन को देखो आप, जैसे जैसे स्पॉट की कीमत बढ़ती है डेल्टा भी बढ़ता है। ध्यान से देखना ओटीएम में डेल्टा करीब करीब 0 तक पहुंच जाता है। देखो यहां पर ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो डेल्टा आपका 0 तक पहुंच गया। कब? ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब है कि स्पॉट की कीमत में कितनी भी गिरावट हो ओटीएम से डीप ओटीएम जाते हुए भी ऑप्शन का डेल्टा 0 पर ही रहता है, ये माइनस नहीं आता। क्यों नहीं आता आप देख लो यहां से फिगर में, देखो ये 0 पर ही रहेगा, यहाँ पर माइनस में थोड़ी चले गए नीचे की तरफ, नहीं 0 पे रहेगा। याद रखिए कि कॉल ऑप्शन का डेल्टा नीचे में 0 तक ही जाता है। स्पॉट की कीमत ओटीएम से एटीएम की तरफ जाती है तो डेल्टा भी बढ़ने लगता है। ध्यान दीजिए अगर ऑप्शन एटीएम से कम है तो उसका डेल्टा 0 से 0.5 के बीच में ही रहता है। देखो ये यहां पर आएगा 0.5 आपका, तो देखो ओटीएम से एट द मनी गए तो आपका डेल्टा जो है वो 0.5 तक ही रहा, ये 0 से लेकर 0.5 तक इसके बीच में ही रहा लगभग। ये देखो आप 0.5 और 0 इसके बीच में रहा ना डेल्टा। एटीएम पर डेल्टा 0.5 हो जाता है, मैंने आपको पीछे बताया था ना एटीएम पर, तो ये होगा 0.5 एटीएम पर। यहां देखो ये अब जैसे जैसे स्पॉट एटीएम से आईटीएम की तरफ जाएगा, देखो एटीएम से इन द मनी की तरफ जा रहा है ये, तो डेल्टा भी 0.5 से ऊपर बढ़ने लगा। ये देखो 0.6, 0.7, 0.8, 1। अब यहां पर ध्यान दो कि 1 पर पहुंचने के बाद डेल्टा बढ़ना रुक जाता है। 1 पर जाके देखो ये हमारा रेस्ट में आ गया, यानी ये 1 ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये यहाँ पर 1 ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी डेल्टा इन द मनी से ऊपर डीप इन द मनी की तरफ जाएगा तो डेल्टा का प्राइस नहीं बदलता, बल्कि ये मैक्सिमम 1 पर ही रहता है, 1 पर। ये चार्ट समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ ऐसी। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं डेल्टा एक्सीलरेशन की तरफ। डेल्टा एक्सीलरेशन, अब देखो हम मुद्दे की बात पर आते हैं। ये देखो नीचे जो ग्राफ है इस पर आप नजर डालो। ये ग्राफ आपको डेल्टा एक्सीलरेशन के बारे में बताता है। डेल्टा की 4 स्थिति होती है।
जिनको एक ग्राफ दिखाता है। आइए इन पर नजर डालते हैं, लेकिन आपको पहले कुछ बातें याद रख लेनी चाहिए। जो बातें हमें यहाँ आगे करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको आपको याद रखना है। पीछे मैंने आपको बताया था, एक टेबल दिखाया था और उसमें मैंने आपको ऑप्शन टाइप और डेल्टा वैल्यू इन सब के बारे में बताया था, तो आपको वो भी याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर दिखाई गई डेल्टा और प्रीमियम की जो संख्या है वो एक अनुमान भर है, यानी हम अनुमान लेकर चल रहे हैं और इसे जो है आपको केवल समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपको 4 स्टेज दिख रही होंगी। ये हो सकता है शायद आपको विजिबल ना हो क्लियरली। तो जो पहली स्टेज है वो है प्री डेवलपमेंट। ये है हमारी, मैं इसको लिख देता हूँ, प्री डेवलपमेंट। सेकंड स्टेज हो गई हमारी, स्टेज हो गई ये टेक ऑफ। थर्ड स्टेज हो गई हमारी एक्सेलरेशन, तो है ही ये बढ़ रहा है। और फोर्थ हो गई स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री डेवलपमेंट के बारे में। देखो प्री डेवलपमेंट हमारी वो स्थिति होती है जब ऑप्शन ओटीएम या डीप ओटीएम होता है। ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी। यहाँ पर आपका डेल्टा 0 के करीब होता है। पीछे आपको बताया था जब भी आउट ऑफ द मनी होगा तो डेल्टा आपका 0 से 0.3 के बीच में होगा, तो लगभग वो 0 के करीब ही होता है। अगर ऑप्शन डीप ओटीएम से ओटीएम तक भी आ जाता है, यानी आपने बहुत बाहर आउट ऑफ द मनी की कॉल है और वो वहां से थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी तक भी आ जाती है, डीप से हल्की सी आउट ऑफ द मनी स्लाइटली, तो भी डेल्टा जो है वो 0 के करीब ही बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्पॉट 8400 है, तो आपने 8700 का कॉल ऑप्शन लिया। 8700 का कॉल ऑप्शन क्या हो गया आपके लिए, एक डीप आउट ऑफ द मनी, क्योंकि आपने 300 पॉइंट दूर का ले लिया। इसका डेल्टा करीब करीब रहेगा आपका 0.05 मान लेता हूं मैं। ऐसे में अगर स्पॉट 8400 से 8500 की तरफ बढ़ता है तो भी 8700 का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 8700 का कॉल ऑप्शन अभी भी आउट ऑफ द मनी है। भाई निफ्टी बढ़कर आ गया आपका 8400 से 8500 तक, 100 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन आपने कॉल ले रखी है 8700 की और भी 200 पॉइंट आगे की, तो 100 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़ा, लेकिन आपका जो कॉल ऑप्शन है वो फिर भी आउट ऑफ द मनी ही रहेगा, तो डेल्टा आपका 0 के पास ही रहेगा। मान लो जब स्पॉट 8400 था तो 8700 की कॉल ली आपने 12 रुपए में। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है निफ्टी का स्पॉट है 8400 और आपने 8700 की कॉल ली 12 रुपए देकर। अब निफ्टी बढ़ा 100 पॉइंट, 8500 तक आ गया बढ़कर 8400 से, तो प्रीमियम में आपका कितना चेंज आएगा भाई, 100 इंटू डेल्टा। डेल्टा कितना है 0.05, ये मैंने मान के चला यहाँ पर क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है इसलिए। तो प्रीमियम में चेंज कितना हो गया 5 का। तो अब जो आपका नया प्रीमियम होगा, आपने लिया था वो 12 रुपए में, अब उसका नया प्रीमियम कितना हो जाएगा, पहले था 12 और अब 5 और बढ़ गया, तो 12 और 5 अब हो गया वो 17। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रीमियम में बदलाव भले ही आपका छोटा सा दिख रहा हो, कितने का 5 रुपए का दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में देखोगे तो परसेंटेज में आपको ये बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। 12 से 17 हो गया, यानी 5 रुपए बढ़ गई कोई चीज, तो लगभग लगभग ये बढ़ गया आपका 41%। तो यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकल कर आता है, निष्कर्ष, कि जो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उसमें परसेंटेज में तो बदलाव काफी बड़ा होता है, लेकिन ऐसा होने के लिए स्पॉट में भी बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए, तभी होगा ये। अब यहाँ पर देखो स्पॉट आपका मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आई है, तब जाके आपका ये प्रीमियम 5 रुपए बढ़ा है। यहाँ पर आपको मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, रिकमेंडेशन, सुझाव, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदने से आपको हमेशा बचना है। अवॉइड डीप बाइंग डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन।
भाई सस्ता मिलेगा आपको, 12-13 रुपए में मिल जाएगा, 750, 800, 900, 1000 रुपए में। लेकिन सस्ता माल है तो सस्ते के चक्कर में आपको कभी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन नहीं खरीदना। कारण, क्योंकि इसमें डेल्टा काफी छोटा होता है और अंडरलाइन में काफी बड़ा बदलाव होने पर ही आपको ऑप्शन का फायदा मिल सकता है। इससे ज्यादा जो फायदा आप दूसरी जगह कमा सकते हो। लेकिन इसी वजह से इस केस में डीप आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन है, अगर आप उसको सेल करते हो बाय करने की बजाय, तो वो समझदारी भरा हो सकता है। मान लो ये जो 12 रुपए की कॉल थी, ये आपने खरीदी थी यहाँ पर पहले। मैं आपसे कह रहा हूं आप इसको खरीदने की बजाय, बाय करने के बजाय आप इसको सेल करो, ऑप्शन को राइट करो। तो अगर आप इसको राइट करते हो तो ये आपके लिए समझदारी भरा होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम आगे समझेंगे जब हम थीटा ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे कि भाई दूर का आउट ऑफ द मनी को बेचने में क्या फायदा। तो फायदा हम समझेंगे जब हम थीटा ग्रीक पढ़ेंगे। अभी तो हम डेल्टा ही पढ़ रहे हैं, डेल्टा बहुत बड़ा है अपना आप में। तो आप ध्यान रखना भाई एक चीज, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कभी नहीं खरीदना है। अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, टेक ऑफ एंड एक्सेलरेशन, जो हमारे सेकंड और थर्ड थे। डायग्राम में दिखाया था ना आपको, ये वाला और ये वाला, टेक ऑफ एंड एक्सेलरेशन। ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है? ये हमारी वह स्थिति होती है जब ऑप्शन ओटीएम से एटीएम में बदल रहा होता है, यानी आउट ऑफ द मनी से एट द मनी में आ रहा होता है। सबसे ज्यादा जो कमाई होती है वो भाई यहीं पर होती है, और इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। देखो जहां पर कमाई ज्यादा होगी वहां पर रिस्क भी ज्यादा होगा। कैसे? आगे बताता हूं आपको। मान लो निफ्टी का स्पॉट है 8400, आपने कॉल ऑप्शन लिया 8500 का। आप इसको लगभग एट द मनी ही मान के चलो, 100 पॉइंट ऊपर है ना, एट द मनी मान के चल दिया आपने इसको। डेल्टा कितना होगा एट द मनी का? 0.25। मैंने आपको बताया था 0.3 से 0.55 के बीच में होता है। प्रीमियम मान के चल रहे हैं हम 20 रुपए। हमारी मार्केट जो स्पॉट है वो बढ़ जाती है 8400 से 8500 की तरफ, यानी 100 पॉइंट बढ़ गई। तो अब जो प्रीमियम में चेंज होगा वो क्या होगा? देखो अंडरलाइंग में चेंज कितना हुआ? अंडरलाइंग का मतलब इंडेक्स मार्केट 100 का। तो 8500 के कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना है? 0.25। प्रीमियम चेंज कितना हुआ? 100 इंटू 0.25, तो ये हो गया आपका 25 का चेंज। तो अब जो आपका नया प्रीमियम निकल कर आएगा वो आया आपका, पहले था 20, अब 25 और बढ़ गया वो, क्योंकि इंडेक्स बढ़ गया 100। तो 20 और 25, तो आपके जो नई वैल्यू हो गई, जो आपने पैसा दिया था 20 रुपए में चीज खरीदी थी, उसकी वैल्यू हो गई है 45 रुपए। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 100 पॉइंट के बदलाव की वजह से जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था, इसमें भी काफी अलग तरीके से बदलाव हो गया, क्योंकि मार्केट हमारी थी 8400 का और आपने कॉल ऑप्शन लिया था 8500 का। 100 पॉइंट बढ़ गई, तो 8500 का कॉल ऑप्शन जो था आपका, वो तो अब एट द मनी बन गया ना, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी से एट द मनी बन गया वो। अब यहाँ पर हमारा एक निष्कर्ष निकल के आते हैं कुछ। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जिसका डेल्टा आमतौर पर 0.2 से 0.3 होता है, ये 0.25 है। यहाँ पर मैं गलत बोल गया पहले, शायद ये आउट ऑफ द मनी है स्लाइटली। अब देखो इसमें अंडरलाइन में होने बदलाव होने से असर जो है काफी ज्यादा हुआ। ओटीएम ऑप्शन में परसेंटेज तौर पर काफी बदलाव लाता है, और इसी वजह से इस तरह के ऑप्शन में ट्रेडर अपना पैसा 2 गुना या 3 गुना कर पाते हैं। यहाँ पर देखो ना, पैसा डबल हो गया, 20 रुपए था प्रीमियम, 20 से 45 हो गया, बढ़कर डबल हो गया, ऑलमोस्ट ज्यादा ही हो गया डबल से। जब इन ट्रेडर्स को लगता है कि काफी बड़ा बदलाव आने वाला है, तो वह स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को खरीदते हैं, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। लेकिन याद रखना कि ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, दूसरे पहलू को भी आपके लिए जानना बाकी है। नहीं,
यहां पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, रिकमेंडेशन। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को खरीदना डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को खरीदने के मुकाबले महंगा होता है। ये तो आप सभी जानते हो कि भाई आप ज्यादा बाहर का लोगे तो वो आपको सस्ता मिलेगा, और आप थोड़ा बाहर का लोगे तो वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। इसलिए जब भी आपको ऑप्शन खरीदना है तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को खरीदने पर एक बार विचार जरूर करना, और ये भी ध्यान रखना कि एक्सपायरी में टाइम होना चाहिए। इस एक्सपायरी पर भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अगर मान लो आज एक्सपायरी है और आपने स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन ले लिया, मान लो आपको मिला वो 50 रुपए का, और मान लो अगर एक्सपायरी आपकी उस कॉल ऑप्शन से नीचे हो गई तो आपके यहाँ पर 50 रुपए जीरो होंगे, तो आपको लॉस होगा सीधे सीधे 50 गुणा 75 का। लेकिन अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी लेते तो वहां पर आपको वो चीज सस्ते में मिलती, वो चीज में आपको मिल जाती 20 रुपए में। लेकिन अगर मार्केट नहीं पहुंचती वहां तक जो आपने ली है, तो आपको जो लॉस होता वो आपको उस 20 ही का होता। तो वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना कि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप कभी भी लो तो ऐसे टाइम पर लेना कि एक्सपायरी में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, एक्सपायरी वाले दिन मत लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और केस है, निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 8400, स्ट्राइक प्राइस 8400 ही लिया आपने एट द मनी। आपने एट द मनी ही कॉल ऑप्शन ले लिया, मार्केट 8400 पर चल रही है और आपने 8400 का कॉल ऑप्शन ले लिया। प्रीमियम आपने दिया 60 रुपए, महंगी मिली है, पहले आपको 20 में मिली थी वो आउट ऑफ द मनी, लेकिन एट द मनी है तो ये आपको मिली 60 रुपए में। चेंज इन अंडरलाइंग, चेंज मान के चल रहे हैं हम, अब मार्केट अब भी बढ़ रही है 100 पॉइंट। तो 8400 का जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी, इसका डेल्टा होगा 0.5, पीछे आपको बताया था। प्रीमियम में बदलाव कितना होगा, 100 इंटू 0.5, तो प्रीमियम में बदलाव हुआ 50 का। तो यानी कि आपका नया प्रीमियम क्या हो गया, पहले था आपका 60, अब 50 और चेंज हो गया क्योंकि मार्केट बढ़ गई, तो अब हो गया ये आपका 110 रुपए। तो आपके लिए यहां से कुछ निष्कर्ष निकल कर आते हैं। ओटीएम ऑप्शन के मुकाबले एटीएम ऑप्शन पर स्पॉट में बदलाव का असर ज्यादा दिखता है। यानी अगर आप आउट ऑफ द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी भी ना लेकर एट द मनी ऑप्शन लेते हो, खरीदते हो, तो जैसे जैसे मार्केट में चेंज होगा इंडेक्स में, तो आपका जो प्रीमियम है ये 100 रुपए 60 रुपए, इसमें भी आपका बदलाव बहुत तेजी से होगा। एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा ज्यादा होता है, इसलिए अंडरलाइंग में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अंडरलाइंग यानी इंडेक्स में थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम काफी बदलता रहता है और आप जल्दी से प्रॉफिट में निकल सकते हो। लेकिन एट द मनी ऑप्शन को खरीदना आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के मुकाबले भी ज्यादा महंगा होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। सुझाव, रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कुछ। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हो, सेफ, तो आपको एट द मनी ऑप्शन खरीदना है। एट द मनी ऑप्शन तब भी बदलेगा जब इंडेक्स में ज्यादा बड़ा बदलाव ना हो। इसी वजह से यह भी याद रखना कि एट द मनी ऑप्शन को बेचना खतरों से भरा हो सकता है। कभी भी एट द मनी ऑप्शन को सेल मत कर देना, हमेशा बाय करना है। क्योंकि अगर आपने सेल कर दिया और इसमें प्रीमियम में होता है बहुत तेजी से बदलाव और मार्केट चलेगी बहुत ऊपर, तो सेलिंग में आपका रिस्क क्या है, अनलिमिटेड। इस वजह से सेलिंग आपको तब तक नहीं करनी है एट द मनी की जब तक आप पूरी तरह से निश्चित ना हो कि हाँ भाई मार्केट यहां से नीचे जाएगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन हमारी कौन सी कंडीशन थी, जब हमारा प्रीमियम जो था इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस वो एट द मनी से इन द मनी की तरफ जा रहा था, तो ये हमारी कंडीशन कहलाती है स्टेबलाइजेशन। जब ऑप्शन एट द मनी से इन द मनी या डीप इन द मनी की तरफ जाता है तो डेल्टा 1 के आसपास रुकने लगता है, 1 के आसपास, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते थे। वहां पर डेल्टा 1 के पास पहुंचकर थम गए।
तो इसका मतलब है कि ऑप्शन इन द मनी हो या डीप इन द मनी, डेल्टा आपका एक ही रहेगा, 1 ही रहेगा। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो दो ऑप्शन है आपके पास, पहला और दूसरा। हम मानकर चल रहे हैं कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 8400। पहले हम बात करेंगे पहले केस में, स्ट्राइक प्राइस आपने लिया 8300 का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स चल रहा है 8400 और आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो 8300 का, यानी डीप इन द मनी ले रहे हो आप, आईटीएम। तो डेल्टा क्या होगा? 0.8, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन है। प्रीमियम महंगा मिलेगा, जाहिर सी बात है, जितना इन द मनी होगा। प्रीमियम है आपका 105 रुपए। तो प्रीमियम में चेंज कितना होगा? अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ती है, यहां पर भी हम यही मान के चल रहे हैं, तो 100 इंटू 0.8, तो ये आपकी कैलकुलेशन निकल कर आएगी 80। यानी अब जो आपको नया प्रीमियम होगा, पहले था 105 का, अब वो हो गया 105 प्लस 80, तो वो हो गया अब 185 रुपए प्रीमियम। देखो कितना फायदा हुआ इन द मनी का। ये फायदा होता है इन द मनी का, 105 की चीज 185 हो गई। हालांकि अगर आप वैसे देखोगे परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज के हिसाब से एट द मनी से तो कम है, क्योंकि वहां पर तो आपका सीधा डबल हो रहा था, लेकिन यहां पर डबल नहीं हो रहा, बढ़ रहा है हालांकि। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन। हमने ले लिया स्ट्राइक प्राइस 8200 का, यानी डीप इन द मनी। निफ्टी चल रहा है 8400 और हमने कॉल ऑप्शन खरीदा 8200 का, 200 पॉइंट और अंदर का। तो डेल्टा अब इसका क्या होगा? डीप इन द मनी है 1, प्रीमियम इसका महंगा मिलेगा, जाहिर सी बात है, प्रीमियम था 210। तो प्रीमियम में बदलाव कितना होगा? 100 पॉइंट बड़ी मार्केट इंटू डेल्टा, प्रीमियम में बदलाव हुआ 100 का। तो नया प्रीमियम क्या हो गया अब आपका? पहले था 210, अब 100 और जुड़ गया इसमें, तो 210 प्लस 100, तो नया प्रीमियम हो गया 310। यानी 210 की आपने चीज ली, वो होगी 310 की। तो देखो डीप इन द मनी और इन द मनी, यहां से आप क्या समझते हो? यहां से भी हमारे कुछ निष्कर्ष निकल कर आते हैं। कुछ बदलाव के मामले में डीप इन द मनी स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। डीप इन द मनी कुछ बदलाव के मामले में, लेकिन परसेंटेज बदलाव के मामले में इसका ठीक उल्टा होता है। साफ है कि इन द मनी ऑप्शन अंडरलाइंग में होने वाले बदलाव से ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसलिए ये सबसे महंगे भी होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि अगर अंडरलाइंग में 100 पॉइंट का बदलाव होता है इंडेक्स में, तो डीप इन द मनी ऑप्शन में भी 100 पॉइंट का बदलाव होता है। इसका मतलब है कि डीप इन द मनी ऑप्शन खरीदना करीब करीब अंडरलाइन को खरीदने के बराबर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडरलाइन में जैसे बदलाव होता है, डीप इन द मनी में भी वैसे ही बदलाव होता है। यानी जैसे जैसे आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, तो वैसे ही आपके प्रीमियम में भी चेंज आएगा। सुझाव यहाँ पर, रिकमेंडेशन, टिप, आईटीएम ऑप्शन तभी खरीदें जब आप सुरक्षित रहना चाहते हो, सेफ। सुरक्षित रहने से मेरा मतलब है डीप इन द मनी की तुलना आप डीप आउट ऑफ द मनी से न करें। इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा ऊंचा होता है, जिसका मतलब यह है कि उसके अंडरलाइन में होने वाले बदलाव का असर भी काफी ज्यादा होगा। यानी अगर वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हिलेगा ना 10-20 पॉइंट, तो जो आपका प्रीमियम है वो भी बढ़िया तरीके से उछलेगा। तो वहां से आप प्रॉफिट लेकर जल्दी से निकल सकते हो, अगर आपको जल्दी ट्रेड करना है 1-2 मिनट के अंदर। और वहीं पर अगर आप आउट ऑफ द मनी लोगे, तो अगर 5-10 पॉइंट का असर आएगा ना निफ्टी में, तो आपके आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, 1-2 इतने के बदलाव आएगा बस। डीप इन द मनी ऑप्शन एकदम अंडरलाइन के साथ साथ चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीप इन द मनी ऑप्शन जो है वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जगह भी देख सकते हैं हम उसको। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये तो भाई जब हम सीखेंगे, जब हम फ्यूचर ट्रेड के बारे में बताऊंगा। आइए साथियों, अब बात करते हैं डेल्टा एज ए प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना निकालने के लिए हम डेल्टा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखो हम अपनी डेल्टा पर चर्चा को खत्म करें
उसके पहले डेल्टा का एक और इंटरेस्टिंग इस्तेमाल आपको बताता हूँ। कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होते समय या तो वो इन द मनी होगा या नहीं, इसकी संभावना पता करने के लिए भी डेल्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई ट्रेडर एक ऑप्शन खरीदता है, चाहे वो कॉल हो या पुट, तो वो क्या चाहता है? फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है निफ्टी स्पॉट एट द रेट 8100। हम मान के चलते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 8100 है। हमने उसकी पुट ली 8000 पुट ली हमने 8000 की स्ट्राइक प्राइस। अब 8000 क्या है? ये स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है क्योंकि ये पुट है, तो इसका लिए डेल्टा क्या होगा? 0.3। तो अगर हम इस डेल्टा को परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकल कर आती है 30%। इसका मतलब है कि 8000 का पुट है, वो इन द मनी ऑप्शन बनने के लिए सिर्फ 30% संभावना है उसकी। अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं। हालांकि ये जो मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा ये एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन मार्केट में कई बार बन जाती है। मान के चलो निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 8275, 8400 की कॉल जो कि चल रही है 4 रुपए पर। 4 रुपए पर कब चल रही होगी? एक्सपायरी में केवल 2 दिन बाकी हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? डीप आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब इसका डेल्टा होगा 0.1। तो अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी परसेंटेज निकल कर आती है 10%। तो मेरा सवाल आपसे ये है, देखो एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो क्या आप इस ऑप्शन को खरीदेंगे? एक आम ट्रेडर सोचेगा कि यह बहुत ही कम खर्च वाला ट्रेड है क्योंकि इसमें प्रीमियम सिर्फ 4 रुपए है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ गंवाने के लिए नहीं है। ऐसे में ट्रेडर को लगेगा कि ये वाला जो ऑप्शन है ये उसके लिए कमाई कर सकता है और उसको तगड़ा मुनाफा कमाकर दे सकता है। लेकिन कुछ समय के लिए अपने मॉडल सोच के इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। देखो 8400 की कॉल डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है क्योंकि स्पॉट क्या है हमारा 8275। इस ऑप्शन का डेल्टा 0.1 के आसपास होगा। ये डेल्टा हमें बताता है कि इस ऑप्शन के इन द मनी में एक्सपायर होने की संभावना सिर्फ 10% है। हमें अब ये भी पता है कि एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो ऐसे में ये साफ है कि इस ऑप्शन को खरीदना सही नहीं होगा। एक समझदार ट्रेडर इस ऑप्शन को कभी नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस ऑप्शन को बेचकर प्रीमियम को ले लेना एक अच्छा सौदा होगा? अब आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर इस ऑप्शन को इन द मनी में एक्सपायर होने की सिर्फ 10% संभावना है। यानी अगर हम इसका उल्टा सोचें तो 90% संभावना इस बात की होगी कि ऑप्शन आउट ऑफ द मनी में ही एक्सपायर हो जाए। अगर इतनी ज्यादा संभावना बेचने वाले के पक्ष में है तो कोई भी ट्रेडर हो, वो XYZ, वो बेचकर कमाई कर सकता है। ऐसे ही एक ITM ऑप्शन का डेल्टा क्या होगा? 1 के करीब। इसका मतलब है कि इन द मनी ऑप्शन एक इन द मनी की तरह एक्सपायर होने की संभावना काफी ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक इन द मनी ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी के तौर पर एक्सपायर होने की संभावना काफी कम है। इसलिए किसी भी इन द मनी ऑप्शन को शॉर्ट करने के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि संभावनाएं आपके विरुद्ध होंगी। यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? संभावनाएं तो समझा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो याद रखना कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो ऐसे ट्रेड करता है जिसमें सफल होने की संभावना आपके पक्ष में हो, आपके पाले में हो। और संभावना किसके पक्ष में है, यह जानने के लिए आपको मॉडल सोच को काम में लाना होगा। तो साथियों, इसके साथ अब मुझे लगता है कि आपको पहले ऑप्शन यानी डेल्टा के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2 पार्ट्स में हमारी ये वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। अगले सेशन में हम बात करेंगे गामा के बारे में। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।